मैं धनंजय जैन आज की कहानी चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी इस चैनल पर विविध तरह की कहानियाँ आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूँ, जो कि नानी की कहानी, नानी की जुबानी जो मैं सुनता था बचपन से, और तब से लेकर ये शौक इतना बढ़ता चला गया कि कहीं पर भी गया और किसी ने भी किसी दिन कोई बात सुनाई तो फटाफट आकर मैं अपने डायरी के अंदर उस कहानी को नोट कर लेता था और अपने शब्दों के माध्यम से उसको लिखता था। छोटी सी कहानी को भी किस तरह से बड़ी की जाए और बड़ी कहानी को भी किस तरह से छोटी की जाए, संक्षिप्त में कह दिया जाए, ये धीरे धीरे कहानियों ने ही मुझे सिखा दिया। और सबसे अच्छी बात, पढ़ने की रुचि होने के कारण से इतनी कहानियां बाद में मेरे को पढ़ने को भी मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज की कहानी एक विशेष कहानी है, अप्सरा की कहानी। इंद्र की अप्सरा जो कि मानवी थी, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी इंद्र उसके नृत्य से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि प्रतिदिन अपनी इंद्र सभा के अंदर उसे नृत्य करने के लिए बुलाता था। आज उसी की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, विक्रमादित्य आप सभी जानते हो, विक्रमादित्य का नाम ही काफी है, पर विक्रमादित्य के जीवन के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटित हुई है, उसमें से जो अत्यधिक प्रचलित कहानियां हैं वे हम सबको विदित है, पता है, पर कुछ कहानियां जो आप जानते ही नहीं हो, ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। विक्रमादित्य एक शूरवीर, अध्यात्म के अंदर रुचि रखने वाले, प्रजा वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय, किसी के भी दुख से द्रवित होकर उसके दुख को तत्काल समाप्त करने की भावना रखने वाले, ऐसे विविध गुणों से संपृक्त राजनेता थे। नीतियों के जानकार होने के कारण से महाराज विक्रमादित्य इतने राजा महाराजा हो गए इस धरती के ऊपर, पर विक्रमादित्य का नाम आज भी हमारी जिह्वा के ऊपर आ ही जाता है, क्योंकि विक्रम संवत भी उन्हीं की बदौलत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि विक्रमादित्य रात बेरात अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके भ्रमण के लिए निकल जाते थे। भ्रमण का अर्थात घूमने फिरने के लिए नहीं, अपने ही नगर में पृथक पृथक वीथियों के अंदर, गलियों में भी वे वेशभूषा बदलकर निहारते रहते थे कि कहीं मेरी प्रजा में कोई दुख तो नहीं है, कोई भूखा पेट सो तो नहीं रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इस बात की जानकारी लेने के लिए वे स्वयं भी भ्रमण किया करते थे, घूमते रहते थे। और ये सिर्फ साल में एक बार की बात नहीं, वो प्रतिदिन 365 दिन इसी तरह से विभिन्न विभिन्न नगरों के अंदर भी जाकर परिभ्रमण किया करते थे। एक दिन अपने ही राजभवन के सन्निकट की वीथी के अंदर, गली के अंदर वे जा रहे थे। मध्यरात्रि का समय, चारों तरफ निबिड़ अंधकार छाया हुआ, जगह जगह मशालों के प्रकाश से पहरेदार
नगर की रक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। और सभी को विदित था महाराज विक्रमादित्य कोई भी वेश बदल कर आ सकते, बस उनकी मुद्रिका ही उनकी पहचान थी, जो कि राज मुद्रिका उन्होंने धारण की थी। अन्यथा विविध वेशभूषा बदलने के कारण से कई बार आंखों में तेल डालकर पहरा देने वाले भी उन्हें पकड़ लेते थे। जब वे अपनी मुद्रिका दिखाते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। तब पता चलता था कि राजा विक्रमादित्य स्वयं भी घूमते रहते हैं। इसलिए सभी सैनिक भी और पहरेदार भी अलर्ट रहते थे, कोई भी लापरवाह नहीं हुआ करता था। महाराज विक्रमादित्य उस गली से जा रहे थे तो उन्होंने देखा मध्य रात्रि में भी एक महिला, जिसके घर के अंदर से दिए की रोशनी बाहर तक झलक रही थी और वो रुदन कर रही थी, रो रही थी। महाराज विक्रमादित्य से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। उस वृद्धा ने दरवाजा खोला तो महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि माई, तुम रो क्यों रही हो? क्या दुख है तुम्हें? बुढ़िया ने कहा, तुम दुख सुनकर क्या करोगे? मेरा दुख कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा दुख है। मैं परेशान हूं। तो माई, वो परेशानी तो मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारे दुख को मैं दूर कर दूं। मेरे दुख को महाराज विक्रमादित्य के अलावा कोई दूर कर ही नहीं सकता है, किसी के अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। जब वृद्धा ने ऐसा कहा तो महाराज विक्रमादित्य बोले, ऐसा कैसा दुख है जो महाराज विक्रमादित्य के अलावा तुम्हारा कोई दूर कर नहीं सकता है? उसने कहा, दुख ही ऐसा है और मैं ऐसे वैसे एरे गहरे व्यक्ति को अपना दुख बता के कोई फायदा भी नहीं समझती हूँ। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि डरो मत, निसंकोच होकर तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं स्वयं विक्रमादित्य हूं। और उन्होंने अपनी मुद्रिका बताई। बुढ़िया उन्हें अपने मकान के अंदर भीतर लेके गई और कहने लगी कि महाराज, मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधू ये दोनों विगत 15 साल से पाक विद्या के अंदर इतने निपुण थे कि कहीं पर भी अपने उज्जैनी के अंदर, अपनी नगरी के अंदर कोई बड़ा उत्सव होता है, महोत्सव होता है, किसी के यहाँ बड़ा विवाह होता है, तो ये दोनों मिलकर ही रसोई इतनी बढ़िया बनाते थे कि उसकी खुशबू से ही लोगों का पेट भर जाता था। पता नहीं 3 दिन ही हुए होंगे कि मेरे पुत्र और मेरे पुत्र वधू को, जो कि अपने कक्ष में सो रहे थे, वे कहाँ गायब हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए, मुझे नहीं पता चल रहा है। और उनके शयन कक्ष में 2 बड़े बड़े पत्थर किसने रख दिए जो कि मैं उठा भी नहीं सकती हूं। ये आश्चर्यकारी घटना महाराज आपके अलावा कोई सुलझा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको कोई ना कोई उनका अपहरण करके लेके गया है। पहली बात मेरे दिमाग में वही कौन रही है, और दूसरी बात, उनकी जगह 2 पत्थर कहां से आए? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही ये बच्चे भी उठ जाते, पर जब वे उठे नहीं तो मैं उनके कक्ष में जाकर उन्हें उठाने के लिए जैसे ही गई और चद्दर हटाई तो वे दोनों तो थे ही नहीं, वहां पे तो पत्थर पड़े थे। मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। पर अब मेरी आजीविका का साधन सब कुछ वे ही थे, उनके बिना मैं तो मरी सी हूं। मेरी वे आत्मा थे, आज वे नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे कैसे भी करके मेरे पुत्र और पुत्रवधू को आप ला दीजिए, ये सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है। महाराज विक्रमादित्य, जैसे कि आपको विदित है, दयालु थे। उन्होंने कहा, माई तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दो। मैं 6 महीने में कहीं से भी
उनको ढूंढ कर लाऊंगा, और यदि मैं उन्हें ढूंढने में और लाने में असमर्थ रहा तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा जैसी प्रतिज्ञा ले ली, जैसे कि अर्जुन ने भी ली थी, कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। या तो कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करूंगा या फिर इस देह को ही नष्ट कर दूंगा। जब व्यक्ति इस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होता है ना, तब कहीं जाकर उसके कार्यों के अंदर सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। महाराज विक्रमादित्य हमेशा ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञावान और आत्मविश्वास के बल के ऊपर असंभव से असंभव कार्य करने के लिए भी उद्यत हो जाते थे, तभी कहीं जाकर वे कार्य संभव होते थे। महाराज विक्रमादित्य ने रात को ही अपने महामंत्री आमत्य को बुलाया और कहा कि कल से राज्य की धुरा तुम्हें सुचारू रूप से वहन करनी है। मैं कब तक वापस आऊंगा मेरा कोई भरोसा नहीं है, पर महाराज कुछ तो समय की अवधि दीजिए और कुछ अंगरक्षक आपके साथ लेके जाइए। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं और मैं बता नहीं सकता हूं मैं कब तक आऊंगा, इसलिए तुम्हें जितना कहा उतना ही करो। वे चल पड़े, बिना अंगरक्षकों को अपने साथ लिए। एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर, पता नहीं कब तक वे भूखे प्यासे, कभी कहीं मिल गया तो खा लिया। वेश बदला हुआ था, सिर्फ उनके पास उनका द्रुतगामी अश्व था और कुछ राजमुद्राएं ले ली थी खर्चे के लिए। निकल पड़े थे, कई बार जंगलों में घूमे, पर कहीं पर भी बुढ़िया के पुत्र और पुत्र वधू का कोई सुराग उन्हें नहीं लगा। एक दिन एक नगर के बाहर, जो कि उनकी राज्य सीमा से दूसरे राज्य की सीमा आ चुकी थी, जंगल के अंदर से वे जा रहे थे। सायंकाल हो चुकी थी, अंधेरा धीरे धीरे सृष्टि को अपनी आगोश के अंदर आबद्ध करने के लिए आतुरित हो रहा था। इसी बीच थके हारे होने के कारण से सामने देखा कि एक सुंदर सा तालाब है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं इस तालाब में थोड़ी डुबकी लगाता हूँ, निमज्जित होता हूँ और उसके बाद कुछ आराम करने के बाद प्रातःकाल ही निकलता हूँ यहाँ से। वे सोच ही रहे थे कि इतने में उनके मन में विचार आया कि नहाना तो बाद में हो ही जाएगा, पहले जहां पर मुझे रात गुजारनी है उस पेड़ के नीचे थोड़ी मैं साफ सफाई कर लूं, ताकि मैं आराम से वहां पर कुछ देर विश्राम करूं, बैठूं, सोचूं। क्योंकि 5 महीने व्यतीत हो चुके हैं और अभी तक वृद्धा के पुत्र और पुत्र वधू के बारे में मुझे कुछ समाचार भी नहीं मिले हैं। 1 महीना ऐसे ही निकल जाएगा, यदि 6 महीने पूरे हो गए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैं पहले कुछ देर सोचता हूं, साफ सफाई कर लेता हूं और उसके बाद नहा धो के, क्योंकि एक बार मैंने स्नान कर लिया तो फिर फ्रेश होने के बाद में नींद आ जाएगी। नींद आने के पहले मैं कुछ रूपरेखाएं तैयार करता हूं, क्या हो सकता है, कैसे उनकी प्राप्ति होगी, क्योंकि अब तो मेरी राज्य की सीमा भी समाप्त हो चुकी है, दूसरे राज्य के अंदर मैं आ चुका हूं। अब राजा एक पेड़ के नीचे सुरक्षित स्थान देखकर साफ सफाई में और अपने अश्व को उन्होंने बांध दिया, उसके लिए भी कुछ चारा पानी लाकर दे दिया, अश्व को थपथपाया और सोचने लगे। अंधकार हो गया, सोचते सोचते कब रात्रि का प्रथम प्रहर आ गया उनको भी पता नहीं चला। सोचा कि अब तो रात हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं डुबकी तो लगा के आता हूं, क्योंकि सरोवर सामने ही था। सरोवर के दूसरे किनारे कपड़े धोने की आवाज आई। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, आधी रात को कौन कपड़े धो रहा है। राजा सरोवर के दूसरे किनारे चलते हुए गए, उन्होंने देखा तो वहां पे धोबी
वस्त्र धो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई, क्या तुम्हें आधी रात का ही समय मिला कपड़े धोने के लिए, और इस जंगल के तालाब के अंदर तुम कपड़े धोने के लिए कैसे आए? धोबी ने कहा कि हमारे घर के अंदर एक सुकन्या है जिसका नाम कमलावती है। उसने तो सूर्य के दर्शन जिंदगी में किए ही नहीं हैं जब से वो समझदार हुई है। सूर्य को उसने देखा ही नहीं, उसका सारा काम हमें रात को ही करना पड़ता है। और जब मैं कपड़े धोकर जाता हूं तो करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, और वहां पे जाके देखता हूं तो सोई हुई मिलती है, दिन में भी सोई हुई रहती है। पर उसकी हिदायत है कि मेरे कपड़े तुमने रात को ही धोना चाहिए, तो इसलिए मैं आता हूं। राजा को कुछ बात अटपटी सी लगी। सूर्य के दर्शन ही नहीं किए, कमलावती नाम और रूप लावण्य से परिपूर्ण किसी का मुंह देखना तो दूर ही रहा, वो तो सवेरे सोई ही रहती है, फिर कपड़े रोज कैसे क्या खराब होते हैं। राजा के मन मस्तिष्क के अंदर कई तरह के सवाल उठने लगे, पर धोबी ने भी कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं। उसकी परिचारिका, उसकी सेविका मुझे कपड़े दे देती है, मैंने भी कई वर्षों से उसका तो मुंह नहीं देखा है, पर एक झलक देख लेता हूं, वो तो सोई रहती है, और दिन में मैं अपने काम के लिए निकल जाता हूं। पर पथिक तुम कौन हो? उसने कहा मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा हूं, भ्रमण करते करते आज इस वृक्ष के नीचे विश्राम करने हेतु रुक गया, तो तुम्हारे कपड़े धोने की आवाज सुनी तो बरबस मेरे पैर तुम्हारी तरफ खींच के लिए आए। उसने कहा ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा था राजा को क्या किया जाए, क्या पहेली, पर छोड़ो ना, पहले ही मैं उस बुढ़िया के बेटे और पुत्र वधू को लाने की समस्या से उलझा हुआ हूं। वही समस्या मेरी पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये नई समस्या को क्यों मैं दिमाग में लूं। पर जैसे जैसे वो भूलने की कोशिश कर रहे थे, वही बात उनके दिमाग में घूम रही थी। सोचते सोचते कब उन्होंने स्नान करके वापस अपने उस वृक्ष की तरफ जाने लगे, इतने में, क्योंकि इस सोच के अंदर और उस धोबी से बात करते करते ब्रह्म मुहूर्त कब हो गया था उन्हें ही पता नहीं चला, क्योंकि इतने सारे सवाल थे और धोबी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। बस सभी को वो पहेलियों के अंदर उलझा रहा था। इसी बीच राजा को एक सुंदर सी सुगंध की अनुभूति हुई। हवा के माध्यम से सुगंध कहीं से आ रही थी, और इसी बीच एक शंख की आवाज उनके कर्ण रंध्रों से टकराई। विक्रमादित्य ने सोचा कि जरूर आसपास इस तालाब के किनारे कोई या तो मंदिर होना चाहिए, या कोई उच्च कोटि का साधक अपनी साधना के अंदर बैठने के लिए उद्यत हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। अब मैं भी क्या सोऊं, चलो मंदिर है तो वहां पे मैं भी कुछ ध्यान साधना कर लूं, और कोई महात्मा मिल जाता है तो उनका दर्शन हो जाएगा। ये सोचकर शंख की आवाज की दिशा के अंदर महाराज विक्रमादित्य चलते चले गए। देखा तो एक सुंदर आश्रम बना हुआ था, और एक सिद्ध महात्मा अपने आश्रम को बुहारने के पश्चात भगवत भक्ति के अंदर तल्लीन होने के लिए समुद्यत ही थे। महाराज विक्रमादित्य ने आकर उनके चरणों के अंदर अपना मस्तक झुकाया और कहने लगे कि मैं धन्य हुआ हूं जो आज आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा ने विक्रमादित्य के आनंद की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, और कहने लगे कि राजन, तुम कोई साधारण पुरुष तो नजर नहीं आ रहे हो। वेशभूषा तुम्हारी साधारण है, पर तुम्हारा जो चेहरा है किसी राजा से कम नजर नहीं आता है। राजयोग तो तुम्हारे ललाट के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम कौन हो? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं विक्रमादित्य हूं, और उन्होंने अपनी पूर्ण स्टोरी महात्मा के सामने रख दी। किस तरह से मेरे नगरी के अंदर एक वृद्धा, जिसके की पुत्र और पुत्र वधू, जो कि पाक कला के अंदर, रसोई के अंदर अत्यंत निष्णात थे, विद्वान थे,
उंगलियां खा जाए लोग, इस तरह का स्वादिष्ट खाना बनाते थे, वे रातों रात कहाँ गायब हो गए। उन्हीं की खोज में मैं निकला हूँ, यहाँ आया तो आज एक और आश्चर्यकारी घटना मेरे को सुनने को मिली कि वो धोबी की पुत्री, जिसने कि सूरज के कभी दर्शन ही नहीं किए, और उसके सारे वस्त्र रात को ही धोए जाते हैं, सोई रहती है, आज तक उसने किसी को देखा ही नहीं। कुछ समस्याएं हैं जो मन मस्तिष्क के अंदर प्रश्न चिन्ह करके समाप्त हो जाती है, उनका हल मुझे नहीं मिल रहा है, उनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। महात्मा ने कहा कि तुम एक काम करो, सबसे पहले एन केन प्रकारेण उस धोबी की लड़की से तुम विवाह कर लो, तुम्हारी कतिपय समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। महात्मा सिद्ध पुरुष थे, कम बोलते हैं ऐसे लोग, पर उनके कम बोलने में भी बहुत कुछ सार भरा रहता है। वही हुआ। अब महात्मा दूसरे दिन गए, धोबी ने पहचान लिया, अरे भाई तुम। अब दिन में जब महाराज विक्रमादित्य का उसने चेहरा देखा, आहा, सुंदर चेहरा, देदीप्यमान ललाट, मृदुभाषी, रुतबा, सारे पुरुष के विशिष्ट गुणों से युक्त उस युवा को देखते ही इसके मन के अंदर तो भावना ही कुछ ऐसी जागृत हो गई, काश मैं मेरी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दूं तो मैं कितना सुखी हो जाऊं। पर उस पागल से कौन विवाह करेगा, वो तो दिन भर सोती रहती है। इसी बीच राजा ने ही प्रस्ताव रख दिया कि आप यदि इजाजत दो तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। जब अपने मन की बात होते हुए देखा तो धोबी तो पागल हो गया, नाचने लगा, आहा हा हा, ऐसा सुंदर पुरुष मेरा जवाई बनेगा, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। उसने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जैसे तैसे उसने अपनी बेटी को उठाया और कहा कि तुम्हें विवाह करना ही है। पर उनकी लड़की ने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। उसने कहा मैंने आज तक तेरी सुनी पर आज मैं नहीं सुनूंगा, पर मैं किसी पुरुष को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती हूं, तो कोई बात नहीं, तू घूंघट निकाल के विवाह कर। वैदिक परंपरा से उसी समय मुहूर्त निकाला गया, अग्नि के फेरे दिए गए और उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात ये वापस अपने शयन कक्ष में आकर सो गई। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था विक्रमादित्य को, अब क्या किया जाए। आखिर फिर से वो महात्मा के पास आए, ये सो रही थी। महात्मा ने कहा देखो तुम्हारा विवाह हो गया ना, अब मैं तुम्हें 3 गोलियां दे रहा हूं, ये 3 गोलियां 3 दिन तक चलेगी। जैसे ही तुम एक गोली को अपने मुंह में रख लोगे, तुम सभी को देख सकते हो पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ये 3 गोलियां 3 दिन ही चलेगी, चौथे दिन नहीं चलने वाली है। ये सब कुछ तुम्हें 3 दिन में ही करना है, जो कुछ करना है। अब तुम देखो क्या रास्ता निकाल सकते हो। अब रहस्य से पर्दा उठने का समय आ चुका था। विक्रमादित्य आता है और रात को एक गोली अपने मुंह में लेकर अदृश्य हो जाता है। देखता है धोबी की पुत्री उठती है, तैयार होती है। धोबी की पुत्री का रूप, उसका सौंदर्य अद्वितीय था, अद्भुत था, अपरिमेय था। राजा विक्रमादित्य तो देखते ही रह गए, आहा, सचमुच में मैंने बहुत अच्छी कन्या से विवाह किया है। पर ये रात को सज धज के कहां जा रही है। राजा विक्रमादित्य की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। विक्रमादित्य तो तैयार ही थे, देखने लगे कि अब क्या किया जाए। कमलावती तैयार होती है, अपनी सहेली से कहती कि तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, हमें जाना है, आज वैसे भी बहुत देरी हो रही है। दोनों तैयार होते हैं और मध्य रात्रि में ही ये अपने घर से निकलते हैं।
जंगल में आते हैं और जंगल में आने के पश्चात एक वट वृक्ष के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। वट वृक्ष की शाखा के ऊपर दोनों बैठ जाती है। राजा विक्रमादित्य भी पीछे पीछे अदृश्य दशा में उनके साथ साथ उसी पेड़ पर चलते हैं। देखते कि कहाँ जाती है। वे एक मंत्र का उच्चारण करती है और उस वृक्ष को आह्वान करके कहती कि हे वट वृक्ष के देवता, इस वृक्ष को उठाओ और हमें इंद्रलोक पहुंचाओ। पलक झपकते ही वह वृक्ष इंद्रलोक के बाहर उद्यान में आकर स्थित हो जाता है। ये दोनों उतरती है, इंद्र सभा में आती है। इंद्र के सामने धीरे धीरे इन दोनों का नृत्य शुरू होता है। पर देखते हैं ढोलक जो बजा रहा था उसके बजाने में थोड़ा नींद के कारण से जो मजा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। तो इनके पैर भी जैसे थिरकने चाहिए वैसे नहीं थिरक रहे थे। विक्रमादित्य ने अपनी गोली मुंह से निकाली और ढोलक वाले के पास बैठकर कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम ऊँगना चाहते हो तो ऊँगो, मैं भी इंद्र का ही सेवक हूँ, मैं ढोलक अच्छी तरह से बजाना जानता हूँ। उसे बेचारे को कुछ पता नहीं, उसने कहा ठीक है, और वो उठकर चला गया और ढोलक अब विक्रमादित्य ने संभाल लिया। विक्रमादित्य जब ढोलक बजाने लगे, विक्रमादित्य समस्त कलाओं के अंदर पारंगत थे। पुरुष की समोचित कलाएं उनको आती थी और जब ढोलक बजाया तो इन्होंने इतना सुंदर नृत्य किया। आहा, इंद्र ने प्रसन्न होकर अपना हार कमलावती को दे दिया। अब ढोलक वाला भी आ चुका था। इन्होंने वापस अपनी गोली खाई और उसके बाजू में बैठ गए। ढोलक वाले ने जैसी थाप लगाई और कमलावती ने सोचा कि अब बस नृत्य समाप्त होने आ रहा है। उसने वही हार महाराज इंद्र के सामने ही उस ढोलक वाले को देते हुए ये कहा कि इंद्र देवता, ये कमाल तो आज इसने किया है। ढोलक वाले ने आज तक ऐसा ढोल इसने नहीं बजाया, इसलिए मैं प्रसन्न होकर ये हार इसी को दे देती हूँ। इंद्र भी बड़े खुश हुए कि सचमुच में आज का नृत्य और आज का ढोलक वादन का अद्वितीय संगम था। इसके ताल के ऊपर जो सुर लगाया और जो नृत्य हुआ है, निर्निमेष दृष्टि से देखने जैसा था। ये हार उस ढोलक वाले को भी इस तरह से कई बार इनाम मिल चुका था कमलावती के द्वारा। उसने वो ढोलक बजाने वाले को ही दे दिया कि तुम ही संभालो। उसने वो हार ले लिया। विक्रमादित्य ने अपने जेब में डाला और जैसे ही इनके जाने की तैयारी हुई, उसी वृक्ष के पास आकर पहले से ही अदृश्य होकर वहां पे बैठ गए। ये आए वापस ब्रह्म मुहूर्त में आते आते ही ये अपने शयन कक्ष में आकर सो गए। ये रहस्य खुल चुका था। विक्रमादित्य जान चुके थे कि ये कमलावती आधी रात को कहाँ जाती और क्यों नहीं इसने अभी तक सूर्य के दर्शन किए। समझ में आ गया, क्योंकि रात भर नृत्य करने के पश्चात थकान के कारण से नींद तो आएगी ना। समझ में आ गया था। दूसरे दिन फिर से विक्रमादित्य वैसे ही गए। उसके पहले जैसे ये तैयार होने लगी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो इसकी दासी ने कहा कि ये जिनके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वो भी रात भर सोता रहता है, सवेरे तक सोया रहता है, पर रात को यदि किसी दिन उसने जागकर तुम्हारे कक्ष में आकर देखने की चेष्टा की और तुम नहीं दिखी तो क्या होगा। ये प्रश्न जो पहेली बना हुआ है, ये भेद कहीं खुल ना जाए। उसकी बात उसे सही लगी। तो एक दिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, मतलब जिस दिन
इन्होंने मृदंग बजाया था और हार मिला था। सेविका ने कहा कि उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तुम अभी तक उठे नहीं हो, इतना कितना सोते हो। ये अलसई आंखियों से विक्रमादित्य उठते हैं और कहने लगते हैं कि बड़ी गहरी नींद से तुमने मेरे को उठा दिया, पर तुमने आज उठा के बहुत बड़ी गलती की। मैं कितना सुंदर स्वप्न देख रहा था। अरे मैं साक्षात इंद्र के दरबार के अंदर एक सुंदर नृत्य देख रहा था और मैं खुद ढोलक बजा रहा था और महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे हार दिया। अभी अभी मैंने हार अलमारी में रखा और तुमने मेरा सपना भी तोड़ दिया। देखो सचमुच में हार अलमारी में है या नहीं। इसे बड़ी हंसी आ गई, पर इसे लगा कि रात को हार तो मिला था, पर वो तो कमलावती को मिला था और कमलावती ने ढोलक वाले को ही दिया था। फिर ये ढोलक वाला कहां से आ गया? ये तो यहां सो रहा है और ये तो वो था नहीं। अलमारी जब खोल के देखी तो अलमारी में वही हार था। कमलावती भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये हार कैसे आया, ये तो यहां सो रहा था। फिर ढोलक मैंने हार को देना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर देरी होने के कारण से उसका कहीं भेद ना खुल जाए, वो चुपचाप अपने कमरे में आके सो गए। दूसरे दिन फिर से विक्रमादित्य जाने की तैयारी में लगे। जाने की तैयारी में लगे तो वे फिर से दूसरी गोली खाकर अदृश्य हो गए। इसने देखा कि हाँ ये सो रहा है, ये निकल गए, गोली खाई। इनके पहले ही उसी पेड़ के पास आ गए और इनके चढ़ते उनके पीछे पीछे वो भी जाकर पेड़ को लटक कर बैठ गए। पेड़ इंद्रलोक में पहुंच गया। दूसरे दिन भी जब ढोल बजाया, विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मुझे बजाने दो, और जब विक्रमादित्य ने ढोल बजाया तो बस इस बार भी इंद्र इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने लिए जो भोजन बनाया था, पंच पकवान सजे हुए थे थाली के अंदर, सोने की थाली ऐसी की ऐसी कमलावती को दिया और कहा कि आज तुम ये खाना खाओ, तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य इससे और ज्यादा द्विगुणित हो जाएगा, ये मैं तुम्हें भेंट दे रहा हूं। पर उसने कहा कि महाराज आप मुझे भेंट दे रहे हो, मैं तो पहले से ही आपकी कृपा से इतनी सुंदर हूं। ये खाना यदि ये ढोलक वाला बजाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके बिना जो पैरों में धड़कन आती है वो संभव ही नहीं है। आपका दिया हुआ यह प्रसाद मैं इसी को देती हूं। उस ढोलक वाले ने भी विक्रमादित्य को कहा कि देखो तुम्हारी ही मेहनत है, इसलिए इसके ऊपर हक तुम्हारा है, ये तुम लो। मैं ऐसा कई बार प्रसाद खा चुका हूं, आप रखो। दूसरे दिन भी इनके आने के पहले ही जब ये सो गया, इस बार भी कमलावती ने इशारा किया कि उसे उठाओ, आज कौन सा सपना देखा है पूछते हैं। उसे उठाया कि भाई तुम इतनी देर तक क्यों सोते हो, रानी की तरह तुम्हारी आदत नहीं होनी चाहिए। रानी अर्थात कमलावती, उसे टोपन नाम रानी ही बोलती थी वो, उसकी सहेली। हमारी रानी की तरह तुम सोया मत करो इतना। पर उसने कहा कि तुम मुझे बार बार क्यों उठाती हो, आज तो इंद्र ने खुश होकर मुझे पंच पकवान से सजी हुई सोने की थाली दी और मैंने वो अलमारी में रखी और इतने में तुम आ गई। मुझे आगे का सपना देखना था, तुम बार बार मेरा सपना क्यों तोड़ देती हो। देखो तुम्हें विश्वास नहीं तो उसमें है या नहीं थाली। अब सेविका ने, परिचारिका ने जब अलमारी खोल के देखा, अलमारी में सचमुच में सोने की थाली में पंच पकवान थे। अब कमलावती से रहा नहीं गया, उसने पहली बार अपना घूंघट हटाया और अपने पति के सामने आई और कहने लगी सच में बताओ तुम कौन हो। अब विक्रमादित्य ने कहा कि अब भेद छुपाने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं, उज्जैनी नरेश। इतना सुनना ही था, कमलावती उनके चरणों में गिर गई और कहा कि सचमुच में मुझे एक महात्मा ने कहा था कि तुम्हारा विवाह सम्राट विक्रमादित्य से होगा, पर मेरे पिताजी ने जब एक साधारण व्यक्ति से मेरा विवाह कर दिया, मुझे नींद में से उठाकर
तो मुझे लगा कि महात्मा लोगों की बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते। पर मुझे क्या पता कि तुम स्वयं विक्रमादित्य हो। अब बैठकर मस्त बातें करने लगे। इसकी तो नींद ही उड़ गई, ये सो ही नहीं पाई, खुश हो गई और कहने लगी आज भी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि विक्रमादित्य ने किस तरह से महात्मा से 3 गोलियां मिली और ये मिला सब बता दिया था। जिस बुढ़िया के लिए मैं आया हूं, जिनका पुत्र और पुत्रवधू खाना बनाने में, अरे वो तो इंद्र के दरबार में जो तुम खाना खा रहे हो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ है। इंद्र ने जब देखा कि उनकी वाहवाही और उनकी तारीफ सुनी तो इंद्र ने ही उनको उठा लिया है। तो तुम एक काम करना, आज पूरी अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा ढोल बजाने में लगाना, और मैं भी आज इतना जबरदस्त नृत्य करूंगी कि महाराज इंद्र ने यदि खुश होकर तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो तुम 2 चीजें मांग लेना। उनको कहना मुझे 2 वरदान दो, एक तो कमलावती को मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, और दूसरा बुढ़िया के पुत्र और पुत्रवधू को। बस अपना काम हो जाएगा। विक्रमादित्य कमलावती के साथ, उसकी सहेली के साथ में इंद्रलोक पहुंच जाते हैं। और आज के दिन तीसरी गोली खाने के बाद में इस तरह से ढोल बजाया जाता है, आह अद्भुत। इंद्र खुश होते हैं और प्रसन्न होकर कहने लगते कि तुम आज जो मांगोगी कमलावती मैं तुम्हें दूंगा। कमलावती ने कहा कि महाराज आप मुझे कुछ मत दीजिए, आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, आपको यदि कुछ देना ही है तो ढोलक बजाने वाले को दीजिए। इंद्र भी सोचने लगे ढोलक तो 3 दिन से मैं देख रहा हूं, क्योंकि आज तक इसने ऐसा ढोलक भी नहीं बजाया। उन्होंने पूछा कि तुमने ये कला कब सीखी, कहां सीखी? तब विक्रमादित्य ने कहा कि मैं सम्राट विक्रमादित्य हूं, उज्जैनी नरेश, पर आपने जो मुझे वचन देने का वादा किया है 2 वचन मैं देता हूं, इसलिए उन्होंने भेद खोला। पहले तो बोला इंद्र के मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो विक्रमादित्य तो होशियार थे ना, उन्होंने कहा मुझे आप 2 वचन दीजिए, यदि देना ही चाहते हो तो। खुशी के मारे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ मैंने दिए, मांगो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब विक्रमादित्य ने कहा कि मैं सम्राट विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य का नाम सुनते इंद्र भी बहुत खुश हुए कि तुम्हारे जैसा राजा इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नहीं होगा, ये भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और दोनों वचन तुम कमलावती को भी लेके जाओ और इन दोनों को भी लेके जाओ। तो दोस्तों वापस आकर कुछ दिन वहां रुकते हैं, कमलावती को लेकर महाराज विक्रमादित्य उन दोनों को लेकर उस वृद्धा के पास आते हैं। सबसे पहले पुत्र और पुत्रवधू को सौंपते हैं और कहते हैं कि माई 6 महीने अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, 6 महीने में भी अभी कम से कम 25 दिन बाकी है। मैंने अपना वचन निभाया, अब माई भी खुश थी। दोस्तों कहने का अभिप्राय, सम्राट विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। सबसे पहली बात, उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ होता था, वे जो सोचते थे वो करके ही छोड़ते थे, धर्मपरायण होने के कारण से। और सबसे बड़ी बात, मौत से वो डरते नहीं थे। ठान लिया तो करना है तो करना है। निडरता के कारण से असंभव से असंभव कार्यों को भी वे संभव करते थे। दोस्तों इन कहानियों को सुनकर हमारे मन में भी एक दृढ़ प्रतिज्ञा हम करें कि हम अपने देश और धर्म के लिए भी एक संकल्प करें, हमारे आत्मविश्वास को जगाए कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं की तरह ही ये आज की कहानी YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।